आप सबों को जय मसीह की। और आज मैं परमेश्वर के वचन में से आपके सामने मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय पद 21 से लेकर 43 तक हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने एक सरदार जिसका नाम याईर था उसकी बेटी को चंगाई दी और किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उसे हील किया। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आज हम इस विपत्ति के समय से जा रहे हैं और पेंडेमिक के समय से हम जा रहे हैं, जबकि कोरोना वायरस पूरी तरीके से पूरे संसार में तमाम प्रकार से हर मनुष्यों के ऊपर असर डाल रहा है किसी न किसी रूप में, चाहे वो लॉकडाउन के रूप में हो, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, चाहे वो उसके रोजी रोटी पे, चाहे रोजगार पे, चाहे जॉब पे, चाहे बिजनेस पे, अलग अलग तरीके से ये वायरस जो है वो इफ़ेक्ट लोगों के लाइफ स्टाइल पे और जीवन पे डाल रहा है। और साथ ही साथ पूरे संसार आज इसकी गिरफ्त में है और आज हर एक लोग जो है जो इससे ग्रसित हैं उनको तरह तरह से इलाज करने पड़ रहे हैं, हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसी प्रकार से उनको अलग अलग सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं और वो एक प्रकार से डर और भय के माहौल में इस बीमारी के बीच से होकर गुजर रहे हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखें किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो आपको और मुझको हील करने वाले हैं, चंगाई करने वाले हैं, वो किस प्रकार से आज हमसे इस वचन के थ्रू बातचीत करते हैं ताकि हम मोटिवेटेड रहें, हम पूरी तरीके से प्रोत्साहित रहें और हम पूरी रीति से कॉन्फिडेंस के साथ इस प्रॉब्लम को फेस करें। और साथ ही साथ हम जरूर प्रिकॉशंस भी लें और जो डॉक्टर्स बता रहे हैं उन चीज़ों को जरूर करें, लेकिन जो जीवित परमेश्वर खुदावंत हमारा है वो हमें इससे बचाने में वो सफिशिएंट है, इससे बाहर निकालने में प्रभु यीशु मसीह सफिशिएंट है। तो आइए देखें किस प्रकार से परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे बातचीत करता है। और यहाँ पे अध्याय 5 के मरकुस अध्याय 5 के 21 में यीशु मसीह बोलते हैं, जब वचन बोलता है, जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा। यहाँ पे देखिए, ये जो याईर था ये आराधनालय का वन ऑफ द हेड्स में से एक था जो कि टेक केयर करते थे आराधनालय का, और उस समय जो गैदरिंग होती थी उसको वहाँ पे जो ज़रूरत होती थी उन सबों को पूरी करने वाला ये सरदार था और ये एक प्रभावशाली व्यक्ति था, हम ये बोल सकते हैं। और इस व्यक्ति ने आकर, याईर इसका नाम याईर था, और इस व्यक्ति आया और यीशु मसीह को देखकर उसके पैरों पर गिर गया। देखिए, जब यीशु मसीह के पास वो आया तो यहाँ पे जो पहली बात हमें देखने को मिलती है वो है सरेंडर। यहाँ पे अपने आप को सरेंडर किया और अपने आप को नम्र किया यीशु मसीह के सामने, अपने आप को दीन किया यीशु मसीह के सामने और अपने आप को कंप्लीटली वो अपने आप को पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया। पैरों पर गिरने का मतलब है कि वो व्यक्ति पूरी तरीके से विश्वास करता था और वो एक विश्वास के साथ इस व्यक्ति का प्रभु यीशु मसीह का पैर को जाके पकड़ा था और किसी कार्य के लिए उसने ऐसा किया था। और वो कार्य क्या था? वह कह ही रहा था कि बहुत विनती की, और वह यह कहकर उससे बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। यीशु मसीह को उसने बोला, वो इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास आया था, अपने आप को सरेंडर किया था, नम्र हुआ था, दीन हुआ था, क्योंकि उसकी बेटी बीमार थी। और यहाँ पे वचन कह रहा है उस पर हाथ रख के मरने पर है। कहने का मतलब है कि आप सोच के देखिए, बीमारी ने पूरी तरीके से उसकी बेटी को कंप्लीटली इस कदर चोट पहुँचाई थी कि वो मरने पर थी। और आगे हम वचन में देखते हैं कि वो मर भी गई थी। और यहाँ पे
आप देखिए किस प्रकार से उसका विश्वास, उसके पिताजी का विश्वास था, उस बच्ची के पिताजी का ये विश्वास था कि कि प्रभु यीशु मसीह उसे चंगाई दे सकते हैं, कि प्रभु यीशु मसीह बेटी को छू के उसे चंगा करके पूरी तरीके स्वस्थ कर सकते हैं। और स्वस्थ करने का पावर और शक्ति, क्योंकि उसने सुना था, उसने देखा भी होगा और उसने सुना था, और वो यीशु मसीह के पास पहुंचा और रिक्वेस्ट किया यीशु मसीह को चंगा करने के लिए, रिक्वेस्ट किया। यहां पे देखिए रिक्वेस्ट आप और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट योर प्रेयर, आपकी और मेरी प्रार्थनाएं जो हैं वो रिक्वेस्ट के रूप में परमेश्वर के पास पहुंचाई जाए। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को ना छोड़ें, आप और मैं कंटिन्यू प्रार्थना करते हैं। अगर हमारे घर में कोई बीमार है, आप चिंता मत करिए, आप जरूर मेडिसिन लीजिए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप पूरा परिवार प्रार्थना करते रहिए। आप दूसरों से हेल्प लीजिए, प्रार्थना करने के लिए हेल्प लीजिए, और आप कंटिन्यू प्रार्थना करते रहे। आप प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, आप प्रभु यीशु मसीह के अपने आप को पूरी तरीके से नम्र कर दें, अपने आप को दीन कर दें। वचन कहता है धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। और यहाँ पे देखिए वो चंगी, और उस व्यक्ति ने बोला तब वह, और जब उसने रिक्वेस्ट करी यीशु मसीह से, जब उसने मिन्नत करी यीशु मसीह से, यीशु मसीह ने बोला ठीक है, तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़ते थे। यहाँ पे देखिए यीशु मसीह के पास लोग चंगाई करने के लिए आ रहे थे और उनको चंगा होना था, और वो यीशु मसीह के ऊपर गिर पड़ते थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने एक और महिला को, जो लहू बहने की बीमारी थी, वो उसने यीशु मसीह को आके छू दिया, और जब उसने यीशु मसीह का कपड़ा को, वस्त्र को बस आके छू दिया, और वो चंगाई प्राप्त कर ली। और यीशु मसीह ने कहा कि किसने मुझे आके छुआ है? तो उसने बोला कि उसके बाद वहां पे बहुत भीड़ थी और किसी ने बोला कि ये तो प्रभु यीशु मसीह, आपके ऊपर तो कितने लोग गिरते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने बोला नहीं, मेरे अंदर से सामर्थ निकली है, प्रभु यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकली है। और यीशु मसीह ने बोला सामर्थ निकली। यीशु मसीह के अंदर सामर्थ कब निकली? जब उसने विश्वास के साथ यीशु मसीह के वस्त्र को बस छुआ था, विश्वास के साथ छुआ था, और यीशु मसीह के अंदर सामर्थ निकली थी और उसे चंगाई मिल गई। और विश्वास किया और चंगाई मिल गई। और बड़ी भीड़ भी साथ साथ चल रही थी, और वो लोग सब के सब जो भीड़ थी वो याईर के घर की ओर बढ़ रहे थे, उस याईर के घर की ओर बढ़ रहे थे जिसकी बेटी बीमार थी और वो मर चुकी थी, फिजिकली डेड हो चुकी थी। और यहाँ पे आगे 35वें वचन में कहते हैं, वह कह ही रहे था और वो आगे बढ़ ही रहे थे कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? तेरी बेटी तो मर गई। मनुष्यों ने, जिन्होंने आके बताया, उन्होंने बोला तेरी बेटी मर गई। मनुष्यों की नज़र में हो सकता है कि आपको लगे ये बीमारी असाध्य है, कोरोना वायरस असाध्य है, इससे नहीं छुटकारा पा सकते, और कैंसर असाध्य है, इससे छुटकारा नहीं पा सकते, ये जो गुर्दे की बीमारी असाध्य है, इससे छुटकारा नहीं पा सकते, क्रेटिनिन लेवल बढ़ते जा रहा है, इससे छुटकारा नहीं पा सकते, दोनों किडनियां फेल हैं, इससे छुटकारा नहीं पा सकते। प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। यीशु मसीह के पास आने वालों के लिए, प्रेयर करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आप जरूर प्रिकॉशन लें, जरूर मेडिसिन खाएं, लेकिन आप पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखें, प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखें कि वो चंगा करने वाला वही है। और वचन कहता है कि वो डॉक्टरों का डॉक्टर है और वैद्यों का वैद्य है, और प्रभु यीशु मसीह आप और मुझको जिसने बनाया है वो चंगा करने में सफिशिएंट है। इंपॉर्टेंट है कि क्या हम उसके पास जाते हैं, क्या हम उसको टॉप प्रायोरिटी, अपने जीवन की प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह को देते हैं? क्या हम पूरी विश्वास के साथ उसके पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? ये क्वेश्चन हमारे लिए है और हमको अपने आप से पूछना है। और जब आप ये प्रॉब्लम से होकर जा रहे हो, जब आपके घर में कोई बीमार है, आप सब परिवार प्रार्थना करने लग जाइए। आप दूसरों को भी हेल्प लीजिए, आप जरूर हेल्प लीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ साथ जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं सबकी सुनता है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके पास आएं, और जब आप चंगे हो जाएं तो आप जरूर ये बात को दूसरों तक को बताएं। और मैं भी आपको बताना चाहता हूं, मैं भी कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, और मैं पूरी तरीके से आपको बताना चाहता हूं कि मैंने प्रार्थना करी, और भी बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना करी, और मैं पूरी तरीके से चंगा हुआ। तो ये चंगाई का मैं क्रेडिट प्रभु यीशु मसीह को देता हूं। मैंने भी ठीक है मेडिसिन लिया था, प्रिकॉशन लिया था, लेकिन चंगाई देने वाला यीशु मसीह है। आप इस बात को विश्वास करें, और उसने मुझे चंगा कर दिया। गॉड हील्स मी, ही हील्स मी, और उसने चंगाई दी है मुझे पूरी तरीके से। अब मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं। और यहां पे देखिए
इस व्यक्ति ने और जो बातें कर रहे थे, सोचिए एक बाप के ऊपर क्या बीती होगी जब लोगों ने आगे बताया कि तेरी बेटी तो मर चुकी है। आप सोच के देखिए उसकी सिचुएशन क्या होगी, उसकी मेंटल कंडीशन क्या होगी। एक लौती बेटी थी, बाइबल बताती है हमें, और यहाँ पे वो पूरी तरीके से टूट गया होगा, वो डिप्रेशन में होगा, वो कैसे परेशान होगा, वो रो रहा होगा, क्या कर रहा होगा। कैन वी इमेजिन दैट जब हमारे प्रियजन छोड़ के हमें चले जाते तो हमारे किस प्रकार का हमें दुख और तकलीफ होती है। आप सोच के देखिए उसकी बेटी जो है, एक बेटी, एक टीनेज बेटी की डेथ हो चुकी है, और यहाँ पे लोगों ने आके बोला कि यीशु मसीह को दुख मत दे, गुरु को दुख मत दे, वहाँ उतना दूर जाके क्या करेगा यीशु मसीह, डेथ तो हो चुकी है, और भी लोग हैं यहाँ, इन लोगों को चंगा करे। लेकिन वे बातें कह रहे थे, उसको यीशु ने अनसुनी करके, देखिए लोग क्या बोलते हैं आप मत सुनिए। लोग बोलते हैं कि आप ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं, आप विश्वास रखें, आप भरोसा रखें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, और उसके अकॉर्डिंगली आप पूरे विश्वास के साथ प्रेयर करिए कि प्रभु आपको बचाए कोरोना वायरस से, प्रभु बचाए, अगर हो गया है तो प्रभु बचाए, पूरी तरीके से इससे बाहर निकाले, चंगाई दे प्रभु यीशु मसीह से। देखिए आप, वी आर ह्यूमन बींग्स, और आप ह्यूमन बींग्स होने के नाते आप और मेरे को बीमारियां होती हैं, आप और मुझको ऊपर टेंशन आता है, ट्रबल्स आता है, लेकिन ये चीज़ें आएंगी एज अ ह्यूमन बींग। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रभु यीशु मसीह उसमें से निकालने में आप और मेरा सफिशिएंट है। और यहाँ पे यीशु मसीह ने बोला आराधना के सदास का, मत डर केवल विश्वास रख। मत डर, आप और मेरे लिए है ये, मत डरो, मत डरिए, मत घबराइए, यीशु मसीह, केवल विश्वास रखिए कि यीशु मसीह चंगा करेगा। आप और मेरे लिए बहुत बड़ा सीख है। आप और मुझको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि डरने और घबराने से हमारी बीमारी और बढ़ सकती है। डरने और घबराने से हम उल्टे सीधे डिसीजन ले लेंगे, और अगर डरेंगे घबराएंगे तो पूरी तरीके से ये बीमारी और भी आप और मुझको परेशान करेगी, तंग करेगी, और डिप्रेशन में लेकर चले जाएगी। लेकिन अगर हम विश्वास रखेंगे यीशु मसीह के ऊपर, ये विश्वास रखिए कि ये बीमारी से मेरे को चंगाई मिलेगी, आप ये विश्वास रखिए बीमारी मुझे नहीं छुएगी। हम विश्वास के साथ में आगे बढ़ें, विश्वास के साथ में हम हर एक प्रिकॉशंस को भी रखें। आप और मेरे को इंपॉर्टेंट है कि हम काम भी करें और विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, पहला विश्वास यीशु मसीह के ऊपर रख के काम करें। कोई चंगाई देने वाला यीशु मसीह है, आप और मुझको चंगा करने वाला वो प्रभु है, जीवित खुदावंत है, जिसने आप और मुझको चंगा किया। विश्वास रखिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। और यहाँ पे कहा मत डर, केवल विश्वास रखो। और पतरस और याकूब और के भाई उन्होंने को छोड़ और किसी को अपने साथ न आने ना दिया, और यीशु मसीह गए उसके यहाँ, और उसने भीतर जाकर कहा तुम क्यों हल्ला मचाते, और सब रोना पीटना मचा हुआ था, लोग रो रहे थे। और यहाँ पे लड़की, यीशु मसीह ने बोला कि लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे और उन्हें यीशु मसीह के ऊपर हंसा। और देखिए आपके ऊपर भी जब आप प्रेयर करेंगे तो हंसेंगे लोग, और जब आप विश्वास रखेंगे यीशु मसीह के ऊपर, लोग हंस सकते हैं। लोग बोल सकते हैं कि तुम प्रेयर मत करो, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन आप अपना विश्वास भरोसा मत खोइए, आप अपना आपा नहीं खोइए, आप केवल विश्वास रखिए यीशु मसीह के ऊपर। लोग हंसी उड़ा सकते हैं आपकी वचन देने पर कि कैसे चंगा कर सकता है यीशु मसीह। लोग बोलेंगे, लोग ढेर सारे व्हाट्सएप में भेजेंगे, फेसबुक में भेजेंगे अलग अलग प्रकार से कि केवल डॉक्टर ही चंगाई देते हैं और केवल मेडिसिन ही सब कुछ चंगाई, सब कुछ यही है। आप ये भी देखिए कितने लोग तो मेडिसिन खाने के बाद भी, कितने भी प्रिकॉशन लेने के बाद भी उनको इस बीमारी से उनकी मृत्यु हुई है। और इसका ये मतलब नहीं है कि हम ना लें, हम जरूर मेडिसिन लें, लेकिन मैं बात करना चाहता हूं सच्चा भरोसा, पूरा विश्वास के साथ, हम विश्वास के साथ मेडिसिन खाएं, विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास, पूरे विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आए और पूरे विश्वास के साथ। यहाँ पे देखिए हंसी करने, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के भीतर गया यीशु मसीह, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा तलीता कुमी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। यीशु मसीह ने कहा उठ, और जिस प्रकार से लाजर 3 दिन का मुर्दा लाजर उठ गया था अपने उसी दशा में, उसी प्रकार से ये लड़की भी जो थी वो पूरी तरीके से उठ गई और तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। और देखिए यीशु मसीह ने वहां पे एक ऐसा आश्चर्यकर्म किया, कितना अद्भुत आश्चर्यकर्म किया। उस लड़की को यीशु मसीह ने चंगाई दी और उसके परिवार ने जो विश्वास रखा था, उसके पिताजी ने जो विश्वास किया था,
किया, उस विश्वास के कारण, उसके पिताजी के विश्वास के कारण लड़की को यीशु मसीह ने चंगा किया। यहाँ पे देखिए, अगर आपके घर में, अगर आप विश्वास करने वाले, माता पिता विश्वास करने वाले हैं, बच्चे चंगे होंगे। अगर बच्चे, लड़का लड़की विश्वास करने वाले हैं, माता पिता चंगे होंगे। और अगर पूरा परिवार विश्वास करने वाला है तो आपके पड़ोसी चंगे होंगे। और अगर पड़ोसी सब विश्वासी एक साथ मिल जाएं, पूरा समाज चंगा होगा, शहर चंगा होगा, और आपका प्रदेश चंगा होगा, आपका देश चंगा होगा, सारा संसार चंगा होगा। इंपॉर्टेंट है कि आप और मैं देखें, लगातार यीशु मसीह की ओर देखें, अपने पापों की क्षमा मांगें, और जिस प्रकार से इसके पिताजी के विश्वास के कारण लड़की चंगी हुई थी, उसी प्रकार से आपके प्रियजनों, आपके विश्वास की वजह से आपके प्रियजन चंगे होंगे। विश्वास रखें, गॉड विल हील देम, गॉड विल क्योर देम। पूरी तरीके से यहाँ पे बहुत आश्चर्यचकित हो गए, लोग चकित हो गए, और लोग वैसे भी चकित हो जाएंगे जब आपको यीशु मसीह हाथ पकड़ के उठा देंगे, और आपको इस कोरोना वायरस हो, चाहे किसी प्रकार का वायरस, डिजीज, किसी प्रकार का भी क्यों ना, यीशु मसीह आपको चंगा करने में सफिशिएंट है। इसलिए आइए हम, और यह वचन कहता है, यीशु मसीह ने चिता कर दी, कोई बात को जानने ना पाए, और कहा इसे कुछ खाने को दो। आइए इस समय हम अपने लोगों के लिए प्रेयर करें, जो बीमार हैं उनको चंगाई के लिए प्रेयर करें, मिलकर प्रेयर करें एक साथ उन परिवारों के लिए, और उस परिवारों के लिए हम जरूर प्रेयर में याद करें, और एक ऐसा बेदारी लेकर आए कि परमेश्वर इस बीमारी को पूरी तरीके से, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा ये रुक सके, लोगों का मरना रुक सके, और जिन्होंने प्रियजन खोए हैं उनके लिए भी हम प्रेयर करें कि वो लोगों को भी प्रभु अपनी शांति प्रदान करें। उन परिवारों को भी हम याद करें, और जो बीमार है उनको याद करें, और जरूर प्रभु यीशु मसीह जो हील करने वाला हीलर है, जो आप और मुझको चंगाई देने वाला है, वो यकीनन आपको इस प्रॉब्लम से, इस बीमारी से, इस ट्रबल से, इस तमाम प्रकार के टेंशन से बाहर निकालने में सफिशिएंट है। जय मसीह की।